अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे बना रही थी मैं चाय। शाम का टाइम था, गर्मी शदीद गर्मी थी। वो कहते हैं ना, गर्मी को गर्मी काटती है, तो इसलिए मैं बनाने लगी थी अपने लिए चाय। चाय रख के तो मेरी चाय हो गई थी सारी जल के ब्लैक राख हो गई। तो फिर इसको मैं लगी हूँ दोबारा से, खाली दूध डालूँगी, हल्का सा गर्म करके पी लूँगी। तो मुझे आई थी एक रिक्वेस्ट कि जो पिछले साल मैंने चटनी बनाई थी ना, आप लोग से शेयर की थी, वो एक बार फिर से दिखा दें। तो वो वाली चटनी जो है ना, वो बनी थी, कल ही बनी थी। तो आदत है मुझे, मैं जो भी चीज़ बने मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। पड़ी हुई थी वैसे तो, आज मेरा इरादा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँगी, मगर उनकी आ गई रिक्वेस्ट। तो अब वो वाली वीडियो मैं आप लोग से शेयर करती हूँ, ठीक है। अभी मैं बनाऊँगी। ऊपर मैंने रख लिया, कैमरा मेरा आगे पीछे होता है इसलिए कि मैंने एक हाथ से काम करना होता है और एक हाथ से मैंने वीडियो बनानी होती है। तो अब चाय जो मेरी है, जब तक ये होती है रेडी, साथ में चाय पीऊँगी, तो साथ में आप लोगों से वो चटपट वाली जो चटनी है ना, वो शेयर करती हूँ। चटनी के लिए सबसे पहले आप लोगों ने दो लेने हैं आम, जो देसी आम होते हैं ना, वो लेने हैं। 1 किलो आम दो कि अच्छे से खुशे कर लेके, तो उनको लेना है छील। ये देखें, जैसे इसको मैंने छीला है। मैंने पिछली बार भी बोला था कि जब भी हम ये वाली चटनी बनाते हैं ना, जो भी मेहमान हमारे घर में आता है तो वो लाजमी पूछता है कि आपने कैसे बनाई। तो ये आसान भी है और मज़े की भी, बहुत मज़े की। तो बस इनको छील लेना है। छील के इनको, तो ये वाली जो है ना, वैसे मैं नहीं बनाती, मैं आप लोग को बता दूँ। घर में जैसे बनती है ना, तो अम्मी ये वाले बड़े बड़े वाले काम जो होते हैं ना, वो करती है। मैं छोटे मोटे कर लेती हूँ, नाजुक नाजुक, ये नहीं। तो इनको बस अच्छे से, जैसे आपको पीस नज़र आ रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे से पीस, ऐसे पीस कर लेने हैं। छोटे छोटे समझे चॉप कर लेना है, बारीक बारीक। और 1 किलो चीनी डाल के, 1 किलो आम डाल के आप लोगों ने रख देना है, सुबह ढक के रख देना है। और फिर जब सुबह रखेंगे, घंटे तक रखेंगे, तो वो ना ऐसे पानी छोड़ के अलग हो जाएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, खाली चीनी का पानी है और उसका पानी है, आम का पानी है। तो बस फिर इसको ऊपर रख के, साथ ही आपने 2 चम्मच भर के डाल देने हैं मिर्च के, 2 चम्मच डाल दें नमक के, भर भर के, या हस्बे जायका कर लें, 2 चम्मच छोड़ दें। आप लोग को जितनी पसंद है ना, चेक कर लें, एंड तक डलती जाती है इसमें। और फिर ये इलायचियाँ जो होती हैं ना, मोटे वाली इलायचियाँ, इनको हाथ से पीस लें, अगर नहीं तो फिर ये मैंने कैंची साथ काट ली हैं। इनको काट के 4 लिए हैं मैंने, ये डाल दें इसके अंदर। और फिर इसके बाद 1 चम्मच भर के, बल्कि 2 चम्मच कर लें, 2 कर लेते हैं, 2 चम्मच डाल लें साबुत ज़ीरा। और फिर इसको हिला लें, अच्छे से हिला के, तो इसको ले रख दें पकने के लिए। ये खुद ही खुद पकती जाएगी, इसको आप लोग को हिलाने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़नी, ठीक है। ये देखें, ऐसे इसको हिलाते जाएं, ये खुद ब खुद ही बनती जाएगी। इजी पीजी, मगर इतने मज़े की, इतने मज़े की कि जो भी आएगा ना पूछेगा। और ऐसे ये खुद ब खुद बनती जाती है, नीचे भी कम लगती है। बाद दफ़ा होता है ना, कोई चीज़ हम बना रहे होते हैं तो हमें खौफ होता है नीचे लग जाएगी या कुछ, नहीं, खुद ब खुद बन जाती। कोई पानी वानी कुछ नहीं डालना, खाली चीनी का पानी जो होगा। और जो हमने मैंगो रखे हुए हैं, बस एहतियात ये करनी है कि जब मैंगो हमने डालने हैं ना, कच्ची आम, कच्ची कैरी, तो उसको धो के तो अच्छे से खुशक हो, बिल्कुल गीले नहीं हो। और अब जब तक बन रही है चटनी, तो यहाँ पे मैं आप लोग को मुरब्बा भी दिखा दूँ। मुरब्बा बना हुआ, ये पहले ही बना हुआ है, मैं खाली बना बनाया आपको मुरब्बा दिखा देती हूँ। इसकी रेसिपी मैं नहीं शेयर करूँगी, वो भी आप मेरी पिछले साल वाली वीडियो पे जाएंगे ना, खट्टी मीठी चटनी लिखेंगे तो साथ मुरब्बा भी आ जाएगा। दोनों एक दिन ही बने थे, आज भी एक दिन ही बने थे। तो इसका छोटा सा हल्का फुल्का आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर ना 1 किलो जो आम थे, उन्हें बॉयल कर लिया था। जब गल गए थे तो फिर एक 1.5 किलो चीनी ली थी। उसके अंदर 1 किलो देसी आम जो थे ना, वो 2-3 मिनट के लिए रख दिए थे। और फिर जब उन्होंने पानी छोड़ दिया था ना, तो फिर उसको पका लिया था। इतना पकाया था कि वो जो होता है ना, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए, तो ये बन गया था मुरब्बा। फिर जो किशमिश, बादाम, मेवे, जो जो आप लोगों ने डालना है बीच में डाल दें। तो ये भी, ये देखें, इतना अच्छा सा तैयार हो जाता है। ये भी आप लोग का पूरा साल ख़राब नहीं होगा अगर आप लोग इसके अंदर नहीं डालेंगे गीला कोई भी चम्मच। तो यहाँ पे ये देखें, इतनी जल्दी थी कि जितनी देर में मैंने आप लोग को दिखाया, ये उबल के बाहर गिरने को आ गया था। तो ये मुझे पसंद है ये वाली चटनी, इसलिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। मुरब्बा मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है, इसलिए मैंने झटपट आपको उसकी रेसिपी बता दी है। और बाकी आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे से कमेंट करने का। और जो है मेरा वॉच टाइम
इंशाल्लाह ताला बहुत 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 जल्द पूरा होने वाला हो। ये सब आप लोग की मोहब्बत है, इसी तरह आप लोग देते जाएं। और आज मैं दिखाती हूँ यहाँ पे आपको दरमियानी है, ठीक है। बहुत हमने जब पहले रखना है तब ज़्यादा आँच कर दें, तेज़ आँच पे पका लें, मगर फिर जब हमने इसको गाढ़ा करना है तब आँच हल्की करते हैं। और बोल रही थी मैं कि इसी तरह आप लोग मुझे अपना कीमती वक्त देते रहें तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मेरा वॉच टाइम हो जाएगा कंप्लीट। फिर हमने किशमिश जो है उसको धो के साफ़ करके अच्छे से खुशक कर लेना है। तो ये भी डाल देनी है अपनी खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी के अंदर। मर्ज़ी है, डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो नहीं, मगर ये बहुत 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 अच्छी लगती है और दिखने में भी अच्छी है, खाने में भी अच्छी है और बनाने में भी ईजी है। पूरी तफसील से मैंने आप लोगों को बताया है। एंड पे आप लोगों ने ये करना है कि जितना आप लोगों ने गाढ़ा पानी रखना है ना उतना रख के छोड़ दें। और चेक इसको कैसे करना है कि आप लोगों ने ये देखें, अभी थोड़ा थोड़ा पानी है ना, अभी ये पकेगी, कि आप लोगों ने चम्मच उठा के ऊपर देखना है। दार होती है, एक लंबी सी दार होती है ना चीनी की, जैसे चाशनी की, वो टूटे नहीं, तो तब आप लोगों ने समझना है कि आप लोग की चटनी जो है ना रेडी है। ये देखें अभी ये रेडी है तकरीबन ना, मगर फिर भी मैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी। और आज चुन्नी मुन्नी सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मुझे आज वीडियो नहीं बनानी थी, मुझे खाली चटनी की आई थी फरमाइश, तो वो मैंने आप लोग को दिखा दी है। प्रॉपर व्लॉग आज मैंने नहीं बनाया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, मोबाइल देखने को भी दिल नहीं करता। बस आप लोग की दुआएं चाहिए, दुआ करें, अल्लाह करें इंशाल्लाह ताला जल्दी जल्दी मेरा वॉच टाइम पूरा हो। तो फिर मैंने वैसे ही छोटी सी वीडियो डाला करनी है। तो अब देखें ये रेडी होगी, बिल्कुल यहाँ पे रेडी है। तो अब आप चाहें तो इसको उतार के ऐसे रख दें। मैं किसी जार वगैरह में निकाल के आप लोग को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ठंडी होगी तो मैं डाल दूँगी। तो बस मैंने ये देखे एक दार दिखा देती हूँ, ऐसे ऊपर किया तो ये हमारी चटनी रेडी है। तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं, बना के आप लोग 1 साल तक इसको महफूज रख सकते हैं। बस फिर वही बात कि गीला चम्मच नहीं लगना चाहिए, गीला हाथ नहीं लगना चाहिए, और तो आपकी चटनी कभी ख़राब नहीं होगी। ये बहुत बनती है हमारे घर में ना। अब मैं चूल्हा इसको बंद कर देती हूँ और उसके बाद जब ये ठंडी होगी ना तो फिर हम रख देंगे इसको। और फिर जब आप लोगों ने अपना नाश्ता करना है तो आप अपने नाश्ते के साथ मज़े से ये वाली चटनी खाएं। और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।